आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स क्या है तो प्रकाशिकी। क्या है? प्रकाशिकी है ना। ये प्रकाशिकी होता क्या है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस आपके 12th क्लास में है, कितने नंबर का एग्जाम में पूछेगा, उसके बारे में पहले जान ले हल्का सा। ये 12th क्लास का एक टॉपिक है ऑप्टिक्स, जो एग्जाम में पूछता है कि लगभग अब के अनुसार जो पैटर्न आया है उसके अनुसार आपका 28 से 30 नंबर तक पूछ सकता है। क्या 28 से 30 नंबर तक पूछ सकता है? मिनिमम भी पूछेगा तो 20, 22, 25 पूछेगा और ऐसे 28 से 30 नंबर तक इस चैप्टर से केवल ऑप्टिक्स से पूछेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है सर ये ऑप्टिक्स जो है वो है क्या, हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या उसके बारे में। तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, सबसे पहली चीज हम लोग बोलेंगे कि ऑप्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ लाइट। क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स लाइट का अध्ययन है। लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें उसे लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि ये लाइट क्या है। ये लाइट क्या है जिसे हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। पूछे आपसे बताओ लाइट किसे कहते हैं, लाइट क्या है, ये आता कहां से है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं बारी बारी से। पहली चीज क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि ये लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, पहला क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये लाइट जो है, प्रकाश जो है वो आता कहां से है, यानी हाउ लाइट इज फॉर्म्ड। लाइट इज फॉर्म्ड, आखिर प्रकाश बनता कैसे है या उत्सर्जित कहां से होता है। तीसरी बात उठती है क्वेश्चन कि लाइट जो है जब उत्सर्जित होता है कि तो वहां से जब चलता होगा तो कैसे चलता होगा, यानी लाइट का प्रोपेगेशन क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट जो है आखिर चलता कैसे। फिर ये जो लाइट है चलता है उसके आधार पर लोग बोलते हैं कि लाइट का नेचर क्या क्या है, कैसा नेचर होता है लाइट का, कौन कौन व्यक्ति क्या क्या इसके बारे में कहा, लाइट के बारे में कहा कि वो हम लोग जानेंगे। उसके आगे जानेंगे कि लाइट से रिलेटेड फेनोमेना, फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट, फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट, यानी प्रकाश से संबंधित घटनाएं, जो भी प्रकाश में जो भी घटनाएं घटती है, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण की बात करते हैं, इंटरफेरेंस जो बोलते हैं, ये सभी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या? फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। फिर पढ़ेंगे कुछ ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में, कुछ ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में, यानी प्रकाशीय यंत्र के बारे में। आखिर जो आपका ह्यूमन आई है वो क्या होता है, कैसे कार्य करता है, माइक्रोस्कोप क्या है वो कैसे कार्य करता है, टेलीस्कोप होता है वो कैसे कार्य करता है, प्रिज्म है वो कैसे कार्य करता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल डिवाइस है ना, इसके बारे में। और फिर कुछ और जो भी कुछ उस पर आधारित कुछ सूचना का है, मैसेज भेजने का है, ऑप्टिकल फाइबर है, कि ये सब घटनाओं हम लोग क्या पढ़ेंगे कहाँ? इस पूरे लाइट चैप्टर में। पहला टॉपिक क्या होगा? व्हाट इज लाइट, आखिर प्रकाश है क्या। जिस लाइट को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस लाइट के कारण हम लोग देख पा रहे हैं, जो लाइट सब जगह चाहिए, यानी सब जगह हमेशा लोग प्रकाश की बात करते रहते हैं, वो आखिर लाइट है क्या, तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी बात को सीखेंगे, व्हाट इज लाइट के बारे में। फिर सीखेंगे हाउ लाइट इज फॉर्म्ड, आखिर प्रकाश जो है वो बनता कैसे है, कहाँ कहाँ से प्रकाश निकल सकता है, कैसे कैसे प्रकाश को आप चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल क्या है, हम लोग प्रकाश को प्राप्त करते हैं सूर्य से। जिस दिन मान लीजिए रात में सूर्य होता नहीं है तो हम लोग तो प्रकाश को देखते, चलो भाई बाहर में तो चंद्रमा है, तारा है, इसके सहारे प्राप्त कुछ कुछ देख लेते हैं। घरों में बल्ब जलाते हैं, दिया जलाते से प्राप्त कर लेते हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए
यदि लाइट करंट नहीं हो, बल्ब नहीं जल रहा हो, और जो क्या बोलते हैं आने वाले दिन के अनुसार जो है आपका लैंप लालटेन ये सब भी नहीं हो, और डिस्चार्ज मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर लाइट कहाँ से बनेगा? तो अगर लाइट कहाँ से लोग निकाल सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, है नहीं, वो सब भी हम लोग सीखेंगे ना, हाउ लाइट इज फॉर लाइट, आखिर बनता कैसे। फिर तीसरा टॉपिक होगा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट जो है आखिर चलता कैसे है, कि क्या लाइट को चलने के लिए कोई सहारा चाहिए या सहारा नहीं चाहिए, सहारा चाहिए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में। 5वां नंबर है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश में क्या गुण होता है। तो जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग थ्योरी को कहा है। किसी ने कहा कि लाइट जो है वो कण से बना है, किसी ने कहा कि लाइट जो है वो वेव है, यानी कोई पार्टिकल बोल रहा है, कोई वेव बोल रहा है। उस आधार पे कोई कॉर्पस्कल्स थ्योरी, कण थ्योरी दे रहा है, तो कोई के वेव थ्योरी दे रहा है, कोई क्वांटम थ्योरी दे रहा है नहीं। तो ये या फिर कोई जो है ड्यूअल नेचर बता रहा है लाइट का, कि लाइट जो है उसमें वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, क्या किसने क्या कहा, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक नेचर ऑफ लाइट। फिर पढ़ेंगे फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, यानी प्रकाश से संबंधित जो भी फिनोमेना है, जो भी घटनाएं घटती है। जैसे परावर्तन होता है, सो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिस्पर्सन है, वर्ण विक्षेपण हम लोग देखते हैं आकाश में धनुष बना हुआ रहता है रंग बिरंगा, है नहीं। कोई भी चीज हम लोग देखते हैं ना कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, कैसे देख पाते हैं, है नहीं। जब लाइट नहीं होता है तो फिर अंधेरा अंधेरा क्यों दिखता है। ये सब चीजों को हम लोग सीखेंगे कहाँ, तो फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। फिर अगला टॉपिक होगा ऑप्टिकल डिवाइस, यानी इन सब घटनाओं से संबंधित कुछ ऐसे उपकरण जो इन सब घटनाओं पर कार्य करते हैं, जो इस आधार पर बने होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आप ऑप्टिकल डिवाइस। इसमें के ये सभी जो है वो बेस पॉइंट है कि जो आपके यदि बात करें तो सिलेबस के अनुसार बात करें तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो है फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, है ना। इसे लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, आइए यहाँ पे हल्का सा बताते हैं ना, हल्का सा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, क्या बोलते हैं, परावर्तन। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। फिर पढ़ेंगे स्कैटरिंग, जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हम लोग सीखेंगे TIR के बाद के इंटरफेरेंस के बारे में, यानी व्यतिकरण। फिर सीखेंगे डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, और फिर पढ़ेंगे पोलराइजेशन यानी ध्रुवन, क्या, ध्रुवन। क्या हमें पूरे टॉपिक में इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करना है। अब ये सब चीजें जो है कैसे एक्सप्लेन होगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ये सब चीजें हम लोग इन्हीं बातों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पहली चीज आपसे पूछे ऑप्टिक्स क्या है, तो लोग आप बोलेंगे, क्या परिभाषा बोलेंगे कि ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स हु डील्स के लाइट। सिंपल सी बात, केवल यही बोलेंगे कि प्रकाश की वह भाग है जो प्रकाश का वर्णन करता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं उसमें। देखिए क्या हमने बताया आपको, ऑप्टिक्स जो है वो क्या है, तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, सिंपल भाषा में बोलेंगे कि प्रकाश का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, प्रकाश का अध्ययन है। अब चलिए हम चलते हैं। मेरा क्वेश्चन पहला था व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। हमारा क्वेश्चन यही था ना, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि आखिर ये प्रकाश है तो है क्या।
कहता है लाइट जो है, प्रकाश जो है, एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। मतलब ये संसार में यदि दृश्यता का कोई अनुभव कर पाता है, देख पाता है, तो वह है प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। तो पूछे बता दें लाइट है क्या, तो बोलेंगे लाइट इज अ थिंग by which we have two sensation of seeing an object, seeing an object or of this universe, of this universe। कहता है लाइट जो है, प्रकाश जो है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गॉड के द्वारा, ईश्वर द्वारा एक ऐसा दिया गया, प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण हम लोगों को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, देख पाते हैं। यानी हिंदी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसके कारण इस ब्रह्मांड के किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। यानी यदि लाइट नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते है, नहीं देख सकते हैं। अब अगली बात क्या बोलता है, लाइट क्या है, क्या लाइट को आप देखते हैं क्या, तो नहीं, लाइट जो है एक रेडिएशन है। लाइट इज ए रेडिएशन, इज ए रेडिएशन। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो एक विकिरण है। प्रकाश का एक विकिरण है, इसे हम लोग देखते नहीं है लेकिन उसी कारण हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइट एक विकिरण है, प्रकाश एक विकिरण है जिसे हम लोग देखते नहीं हैं लेकिन इसी के कारण हम लोग देख पाते हैं। यानी ये कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक अदृश्य शक्ति है, अगर हम लोग देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक विकिरण है, प्रकाश क्या एक विकिरण है। ध्यान दीजिएगा ने, अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स यानी गतिकी के अनुसार, फिजिक्स का एक ब्रांच है गतिकी, उस गतिकी के अनुसार हम लोग प्रकाश को बोलते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है के, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या एक ऊर्जा का एक रूप है। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा है, किसके अनुसार, तो काइनेमेटिक्स यानी गतिकी के अनुसार। वो लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। अगली बात क्या कि अकॉर्डिंग टू, ये क्या, अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स। यदि हम लोग बात करें लाइट के बारे में ही, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व, जो आप 12th में ही पढ़ेंगे चैप्टर, उस विद्युत चुंबकत्व के अनुसार लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा ने, लाइट क्या है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या रेडिएशन भी बोल सकते हैं, सीधे रेडिएशन ही बोल दीजिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जाना कि लाइट है क्या, प्रकाश क्या है, तो सबसे सिंपल भाषा में बोलते हैं कि प्रकाश जो है
वो एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड के किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति होती है। यदि प्रकाश ना हो तो हम लोग देख भी सकते नहीं है किसी वस्तु को। या फिर लाइट क्या है? तो लाइट ये रेडिएशन, प्रकाश, एक विकिरण है जो हमें दिखता नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स यदि बात कीजिए गति के अनुसार, तो लाइट को कहा गया है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है। यदि बात कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अनुसार, क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। लाइट क्या है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब यदि बात करें लोग आइंस्टीन के अनुसार, तो लाइट जो है कि एक फोटोन में, क्या एक अनेकों कणों का एक झुंड है ना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की बात करें, आइंस्टीन जो कहा उसके साथ बात करें, तो लाइट क्या है? तो लाइट जो है वह इज एज लाइक फोटोन, एज लाइक फोटोन। लाइट क्या है? तो फोटोन है। लाइट क्या है? फोटोन है, यानी कि बहुत सारे कणों का समूह है। कौन? लाइट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने बात क्या कि ऑप्टिक्स जो है उसे लाइट पढ़ते हैं। लाइट जो है वो होता क्या है, हमने बताया अभी आपको कि लाइट क्या है। अब लोग ये चलते हैं, सोचते हैं कि लाइट आखिर बनता कैसे होगा, लाइट आता कहां से होगा, है ना। सबसे पहली चीज हम यही सोचते हैं कि लाइट आता कहां से होगा, फिर वो चलेगा लाइट बनता कैसे होगा। ठीक है, जहां से आ रहा है वहां कैसे बनता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट जो है, प्रकाश जो है, जिस जगह पर से आता है उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। वह स्थान जहां से प्रकाश निकलकर आता है, कि जहां से उत्पन्न होता है, जहां से निकल के आता है प्रकाश, हम लोग को प्राप्त होता है, उस स्थान को, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं क्या? सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। ध्यान रहेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ना, इसे हम लोग बांटते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस बोलते हैं, ल्यूमिनियस। और एक को बोलते हैं नन ल्यूमिनियस, नन ल्यूमिनियस। एक होता है दीप्त, यानी प्रदीप्त कहिए, और एक होता है अदीप्त। दीप्त और एक अदीप्त। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत जो है, सोर्स ऑफ लाइट जो है, वह भी होता है दो तरह का। जहां से प्रकाश आ रहा है ना, वह भी दो तरह का। ऐसा नहीं कि जहां से प्रकाश आ रहा है वहां प्रकाश बनता ही होगा, कुछ जरूरी नहीं। ठीक है, इसी आधार पे हम लोग बांटते हैं प्रकाश स्रोत को दो भाग में। एक को बोलते हैं ल्यूमिनियस, एक को बोलते हैं नन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस बोलते हैं दीप्त, यानी जहां पर प्रकाश बनता है, यानी एक ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश बनता है, अर्थात अपना प्रकाश होता है, उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश बनता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे प्रकाश आता है ना, उसे बोलते हैं नन ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? उसे नन ल्यूमिनियस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक वस्तु ल्यूमिनियस बोलते हैं व्हिच हैज ऑन लाइट, मतलब एक ऐसा वस्तु अपना प्रकाश होता है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, उसे बोलते हैं ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस। लेकिन अपना प्रकाश नहीं है, व्हिच हैज नॉट ऑन लाइट। तो सर है किसका? तो दूसरा ताला पैसा लेके चमक रहा है ना, उसे बोलेंगे नन ल्यूमिनियस। क्या बोलेंगे? नन ल्यूमिनियस। तो होता है ना कि कुछ जो है, देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्री होते हैं जो अपना खुद बनाता है, और कुछ ऐसे होते हैं दूसरा वाला सामान ला के अपना मार के निकाल देते हैं। बाजार में आप देखे होंगे ढेर सारे ऐसे होते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी आती है कि जो बन के आई, मान लीजिए चाइना से बन के आया, उस पर इंडिया पहुंचा, लिखा मेड इन इंडिया, यहाँ चला आया, तो बन कहीं और रहा है और लिखा कहीं और रहा है। तो ये घटनाएं होती रहती है। तो जैसे आप गाड़ी को ले लीजिए, होंडा ले लीजिए, सब ले लीजिए,
उसके पार्ट्स जो हैं वो बनते क्या विदेश में है, और यहाँ आता है केवल यहाँ मार्का मारता है और यहाँ से पैक कर दिया, मेड इन इंडिया के नाम से निकाल दिया, चल दिया। क्या तो ये जो चीजें हैं कि उत्पन्न कहीं और हो रहा है और लोग प्रयोग कहीं और कर रहे हैं, तो जहां उत्पन्न हो रहा है वह भी क्या है, वह ल्यूमिनियस उत्पादक है, लेकिन उसका जो प्रयोग करके चमक रहा है उसको बोलते हैं अदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस। जैसे अपना प्रकाश जहां उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य ले लीजिए, सन, स्टार, तारे, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, लैंप देखे होंगे ना, लैंप, लालटेन सब होता है, तो ये सब, या कैंडल, मोमबत्ती सब होता है, सब क्या है, उसमें खुद प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला प्रकाश लेके चमक रहा होता है, प्रकाश देता है। ये सब चीज में खुद प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन ले लीजिए मून को, ले लीजिए आदमी को, है नहीं, तो ये सब चीजें जो है ये क्या है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाश देता है। इसमें खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, नहीं बनता है। ध्यान रहेगा, या हम लोग ऐसे बोलिए सीधे सीधे, जिसमें प्रकाश बनता है वो ल्यूमिनियस नहीं बनता है, नॉन ल्यूमिनियस। क्या प्रकाश बने तो ना अपना प्रकाश रहेगा, प्रकाश बनबे नहीं करेगा अपने में, रहेगा कैसे? अब आगे देखिए ने, ये हमने जाना क्या कि प्रकाश आता कहां से, तो प्रकाश जिस स्थान से आता है उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत, है ना। प्रकाश स्रोत जो है सो बांटते हैं दो भाग में, एक होता है ल्यूमिनियस, एक नॉन ल्यूमिनियस, एक दीप्त, एक अदीप्त, एक प्रकाशमान एवं अप्रकाशमान भी बोल सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन उठता है सर कि जो ये प्रकाश सूर्य में, तारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, लैंप में, ये सब जो प्रकाश आता होगा, प्रकाश उत्पन्न होता होगा, तो कैसे उत्पन्न होता होगा, हाउ लाइट इज फॉर्म्ड, लाइट आखिर बनता कैसे है, निर्माण होता कैसे है, वो उत्पन्न होता कैसे लाइट है नहीं। तो आइए हम लोग वही बात को जानेंगे, लाइट कैसे बनता है। देखिए हम लोग अभी अभी सीखा क्या कि लाइट कहां से आता है, लाइट यहां से मतलब प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। इसमें एक ल्यूमिनियस था, एक नॉन ल्यूमिनियस था, दीप्त और अदीप्त। ल्यूमिनियस जहां प्रकाश उत्पन्न होता है यानी बनता है। अब क्वेश्चन उठता है सर प्रकाश बनता कैसे है? क्या क्वेश्चन उठता है कि लाइट बनता कैसे है, लाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेरा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ लाइट, आखिर प्रकाश बनता कैसे है। तो ध्यान समझिएगा नहीं कि प्रकाश का निर्माण कैसे होता है। अभी हमने बताया कि इस संसार का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो है सूरज। कौन है सोर्स ऑफ लाइट? कौन है? इज सन। इस दुनिया का बेस्ट, सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है, या बोली स्टार है। क्या है? स्टार है। तारे हैं या सूरज है, क्योंकि सूरज भी तारा है। सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत जो है वो कौन है? क्या सूरज या तारा। अब क्वेश्चन उठता है ये सूरज में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता होगा। तो कहता है कि सूरज के लाइट प्रोड्यूस्ड इन सन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान समझिएगा, सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है नाभिकीय अभिक्रिया के कारण। किसके कारण? नाभिकीय अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। अब फिर क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया होता क्या है? तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस जिसमें दैट प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ एटम
टेक्स प्लेस, इट टेक्स अ पार्ट, है ना। कहता है वह प्रक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। हिंदी में लिखे तो पैसा आई लिखते हिंदी, है ना। सूर्य में प्रकाश नाभिकीय प्रक्रिया या विक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है। नाभिकीय प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक भाग लेता है। कौन भाग लेता है? नाभिक भाग लेता है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना, ये भी दो तरह का। एक होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और एक को बोलते हैं फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलय, है ना। तो ये जो सूर्य है उसमें प्रकाश का उत्पत्ति जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की ही देन है। किसकी देन है? न्यूक्लियर फ्यूजन की ही देन है। क्या? कौन सा? सूर्य में प्रकाश की उपस्थिति, जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो देन किसका है? न्यूक्लियर फ्यूजन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का देन है। देखिए ना, सूर्य में प्रकाश की उत्पत्ति नाभिकीय विक्रिया होता है। नाभिकीय विक्रिया दो तरह का, एक न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो अब फिर आप क्वेश्चन करेंगे सर सूर्य में प्रकाश इस दोनों में से किससे उत्पन्न होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से। यहां लिखेंगे कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण क्या प्रकाश उत्पन्न होता है। लिख दीजिए ना, हिंदी में लिख दीजिए। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन दिखाते हैं आपको, है ना। सूर्य है क्या? तो सन इज या मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सूर्य हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है ना। अब जब इसे बना हुआ तो वहां क्या होता है? तो हाइड्रोजन माने H2 H2 दोनों आपस में दोनों नाभिक मिल जाता है। जब दोनों नाभिक मिलता है तो बनता है हीलियम। क्या बनता है? हीलियम। और हीलियम के साथ यहाँ हीट एनर्जी निकलता है और निकलता है लाइट एनर्जी। क्या निकलता है? लाइट एनर्जी। यही लाइट एनर्जी जो है कि हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग जो जिसे देख पाते हैं, जो हमें मिलता है, वो यही लाइट एनर्जी होता है। ठीक है? क्या? H2 और H2 मिलता है, क्या बनता है? हीलियम प्लस हीट प्लस लाइट। अब बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलता है, उसमें निकलता है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं कि इस ब्रह्मांड के जो भी जीव हैं उसका प्रयोग करता है इस हीट का, और लाइट देखने में काम आता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, सन से बना है, हाइड्रोजन कैसे बना है। देखिए अभी देखा हमने क्या कि सन में यानी सूर्य में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। हम सिंपल बोलेंगे, सीधा रीजन बोलेंगे कि सूर्य में प्रकाश की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होता है। उसमें हाइड्रोजन गैस आपस में मिलता है और हीलियम का नाभिक बनता है, और यह हीलियम का नाभिक के साथ साथ उष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है, और यही प्रकाश हम लोग के पास पहुंचता है। ठीक है? ध्यान रहेगा। जानते क्या, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है
उस प्रकाश को भी 3 भाग में बांटा जाता है। जो प्रकाश सूर्य से निकलता है उसको भी बांटते 3 भाग में। क्या क्या बांटते उसको देखिए, देख लेते ना, ध्यान दे लीजिएगा। यानी सनलाइट जो है, सूर्य प्रकाश जो है, इसे हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी प्रकाश। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी प्रकाश। दूसरे को बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट, अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश। और तीसरे को बोलते हैं विजुअल लाइट। विजुअल लाइट, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। अरे यार देखिए अंदर क्या, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा इससे पहले कि सर सूरज में जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो क्या वो प्रकाश पूरे हमारे देखे काम में आता है? तो नहीं, वह प्रकाश भी 3 भागों में बटा होता है, जिसमें एक होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश। दूसरा होता है इंफ्रारेड लाइट, अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश। और तीसरा होता है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश। अब आइए जानते हैं तीनों प्रकाश का क्या क्या काम है और हमारे लिए कौन अच्छा होता है। आप खुद सोच लीजिएगा सीखने के बाद। कदा पराबैंगनी प्रकाश जो होता है यह हानिकारक होता है। यदि यह हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाए तो सजीव कोशिकाओं को क्या करेगा? मार देता है। क्या पराबैंगनी प्रकाश सजीव कोशिकाओं को, लिविंग सेल को हानि पहुंचाता है। लिविंग सेल के लिए क्या है? हानिकारक है। तो सर ये आता है या नहीं आता है? तो यह क्या पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। इसे रोकता कौन है? तो पराबैंगनी प्रकाश को ओजोन गैस का एक लेयर है, एक परत है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं, ओजोन स्फीयर बोलते हैं। यह ओजोन मंडल जो है ना, इस पराबैंगनी प्रकाश को रोक लेता है, पृथ्वी तक पहुंचने देता नहीं है। तो फिर सोचिएगा कि ये पहुंचेगा कब? कब पहुंचेगा पराबैंगनी प्रकाश? तो जब ओजोन गैस का जो लेयर है वो टूट जाएगा, तब क्या होगा? पृथ्वी तक पराबैंगनी प्रकाश पहुंचेगा, है नहीं? आइए जल्दी से समझते, फोटो समझते हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर मान लीजिए यह एक आवरण है। क्या? एक आवरण है। ये आवरण किसका है? तो ये आवरण है ओजोन गैस का। कौन गैस का? ओजोन गैस का आवरण है। अब फिर सोच रहे होंगे सर ओजोन गैस हम सुने हैं हवा में, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये ओजोन गैस कहाँ है? ये तो रहबे नहीं करता है। समझिए ध्यान से, हवा में ऑक्सीजन गैस होता है। ये ऑक्सीजन गैस से जब यहां पड़ता है ना पराबैंगनी प्रकाश, इस पर कौन प्रकाश? पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट लाइट। जब पराबैंगनी प्रकाश इस पर पड़ता है कि तब वो ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनता ओजोन। क्या बनता है? ओजोन बनता है। तो आ गया ओजोन गैस। तो जब ढेर सारा ओजोन गैस जमा होगा, कहते एक क्या बना देगा? परत बना देगा, जिस परत को बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। अब पराबैंगनी प्रकाश इस पर पड़ती है और पुनः यहां से वापस लौट जाती है, पृथ्वी तक आती नहीं है। आती नहीं है। लेकिन आए दिन क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे फ्रीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रीजर का, कूलर का, एसी का, है नहीं, ठंडा करने वाली ढेर सारी वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबों से निकलता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। यह गैस क्या करता है, तो ओजोन परत को में छेद क्या कर देता है, छेद कर देता है। यानी इसका परत मान लीजिए, देखिए परत जो है ना, ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये परत जो है इतना मोटा है, इतना मोटा परत है। ये करता क्या है कि यहां से परत को पतला कर देता है, परत को पतला कर दिया। जब परत पतला हो गया तो कुछ कुछ पराबैंगनी किरणें जो है वो यहां से क्या आती है, पृथ्वी तक पहुंच जाती है। और जब पृथ्वी तक पराबैंगनी प्रकाश पहुंचेगी और किसी सजीव पर पड़ेगा तो उसको त्वचा संबंधित, त्वचा कैंसर, ये सब रोग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जान गए कि पराबैंगनी प्रकाश क्या है। यह हमारे पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंचता है या कब पहुंचना शुरू कर देगा, ध्यान रहेगा, है ना, समस्या इसमें होना नहीं चाहिए। सोचिए क्या, इंफ्रारेड लाइट, इसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। क्या बोलते हैं, जानते, यह हमारे पृथ्वी पे पहुंचता है, यह पृथ्वी तक पहुंचता है। तो पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, तो ये पृथ्वी पे पहुंचता है लेकिन दिखाई नहीं देता, दिखाई तो कोई नहीं देता है। क्या, इसका काम है किसी वस्तु को गर्म कर देना। क्या कर देना, गर्म कर देना। हम लोग जब धूप में या बाहर में कहीं पर भी, ऐसे गर्मी का दिन है, देखते हैं बाहर में धूप नहीं भी है कि फिर भी गर्मी खूब लगता है। तो ये जो गर्मी लग रहा है कि यह प्रभाव किसका है, इंफ्रारेड लाइट का, अवरक्त प्रकाश का। यानी कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है धूप में रखने पर या ऐसे भी नॉर्मली के, तो वह किसके कारण, इंफ्रारेड लाइट यानी अवरक्त प्रकाश के कारण। तो कुछ बताओ जी, अवरक्त प्रकाश क्या है, तो क्या बोलेंगे कि इसके कारण कोई वस्तु क्या होती है, गर्म होती है। कोई वस्तु गर्म होती है, सर बर्तन को गैस पर रखते गर्म करते, इसी कारण नहीं, धूप में रखते हैं जब ने के रखा हुआ, बाहर में धूप में रखा हुआ है, वहां गर्म हो रहा है, तो वह गर्म होता है अवरक्त प्रकाश के कारण। किस कारण, अवरक्त प्रकाश के कारण। यानी अब हमने बताया ना, अभी आप बताया ना आपको कि जब हीलियम रिएक्शन होता है तो उष्मा प्रकाश दोनों निकलता है। तो उष्मा कहाँ जाएगा, उष्मा भी आएगा पृथ्वी तक। वो कैसे आएगा पृथ्वी तक, तो ये अवरक्त प्रकाश सहारे पृथ्वी तक आता है। जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं क्रिया सब पढ़ेंगे, वो है दृश्य प्रकाश। यही तो है हम लोग देख पा रहे हैं। क्या देखते हैं, किस कारण, विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश के कारण हम लोग देख पाते हैं। ध्यान रहेगा, क्या समस्या होना नहीं चाहिए, समझिए, दृश्य प्रकाश के कारण हम लोग देख पाते हैं। तो ये तो कहानी थी सूर्य और तारे की। सूर्य और तारे में घटनाएं घटती है, लेकिन सर इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब होता है, CFL का नाम सुने हैं, इन सब चीजों में जो लाइट प्रकाश उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो उसका भी कारण होता है। उसमें भी क्या होता है, आइए दिखाते उसको भी है ना, उसमें कैसे बनता है, समझिए, अब ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ध्यान से समझिए, क्या लिखने की जहां तक बात रहेगी, क्या तो आपको लिखा हुआ जो है क्या इस पूरे PDF के रूप में भेज भी देंगे आपके व्हाट्सएप पर, है ना। क्या यदि आप क्या मैसेज करेंगे क्या इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्या तो हम आपको क्या इस लिखा हुआ जो चीज है वो हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे, बता भेज देंगे। आप आराम से लिख लीजिएगा, यहाँ समझिए ध्यान से, क्या तो समझने वाली चीज लिख नहीं जाएगी। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें भी लाइट उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, हम तो लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल बल्ब की बात करते हैं। ये तो नया नया टेक्नोलॉजी आया, इसमें तो अलग चीज होता है, लेकिन उसके लिए बात चर्चा करेंगे, सीखेंगे उसको भी। कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स में सीखेंगे हम लोग। बस सिंपल सा एक छोटा सा बात बता रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। जो आपका बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें एक फिलामेंट होता है, एक तंतु होता है।
फिलामेंट देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके से इस टाइप का रचना होता बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके ना ये ऐसे ऐसे करके आता है, उसमें ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो फिलामेंट देखिएगा ना, ये फिलामेंट जो है यह फिलामेंट जो होता है ना टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन कहे तो उसका संकेत होता है W, लैटिन नाम बुलफ्रॉम। तो टंगस्टन धातु से तंतु यानी फिलामेंट बना होता है। हमने क्या किया, इधर से एक तार को जोड़ा और यहां से करंट दिया। जैसे हमने करंट दिया तो ये करंट यहां से आया और इस फिलामेंट में तो चालक होता है, क्या होता है, चालक होता है। इस फिलामेंट में जैसे आया तो इस फिलामेंट में प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस का है उसका मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोध, मैंने क्या, ज्यादा प्रतिरोध होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध होने के कारण ये जो करंट आया, इस करंट को आगे जाने नहीं देगा। होता है नहीं कि कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो आगे जाने नहीं देगा, झगड़ा होगा। ठीक वैसे ही यदि हम लोग बात करते हैं इस बल्ब में कि तो करंट आया, उस करंट को जान यहां से गुजरेगा क्या तो जाने नहीं देगा, क्योंकि प्रतिरोध अधिक है। प्रतिरोध अधिक होबे करता है, साथ में गलनांक भी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत गल जाएगा, है नहीं। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मैंने गलनांक भी ज्यादा होता है नहीं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब करंट आया और रेजिस्टेंस हाई रहा तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर एक अवरोध उत्पन्न होता है, और उस अवरोध के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा जो है इस प्रतिरोध के कारण बदल गया किसमें, ये देखिए प्रकाश में। किसमें, प्रकाश में, लाइट एनर्जी में। किसमें, लाइट एनर्जी में। यही प्रकाश हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा कि इस हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ध्यान रखिए, जहां पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वहां नॉर्मली उष्मा भी उत्पन्न होता ही होता है। तो ये क्या गर्म हो जाएगा, नहीं देखिए वो छूके कभी तो बल्ब सब गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रकाश का बनना। कैसे बनेगा आप इस फोटो से आराम समझ लेंगे। ठीक है, तो चर्चा फिर करेंगे कि आपको पढ़ना इलेक्ट्रिक करंट में सब अच्छा से पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, क्या रहता है, कैसे करंट जाता है, वो सब चीजों का ये तो सब बात आप पढ़े भी होंगे। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं कि लैंप, मोमबत्ती, ये सब में कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए हम लोग बात किया कि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है एक तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से, इलेक्ट्रिक बल्ब से। और प्राचीन जमाने में लोग लैंप जलाते थे, अभी लोग जलेबे करते हैं। लैंप है ना, गोईठा जलाए और माल धर ले जाता है कि नहीं। आप केरोसिन तेल को में लगाइए ना, उसको छीट के आग लगाइए तो उसमें क्या प्रकाश देता है। तो ये सब कैसे निकलता है तो समझिएगा। हम लोग जो भी गांव घर में इस्तेमाल करते हैं ईंधन, फ्यूल, तो बोलते हैं फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। तो ईंधन से प्रकाश कैसे निकलेगा, है ना, ईंधन से, फ्यूल से प्रकाश कैसे निकलेगा। तो होता क्या है, जो भी फ्यूल है वह फ्यूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किस उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, जलता है। ऑक्सीजन रहता है तो फ्यूल जो है जलता है, समझे। आपने इसको जलाया, हीट, इसको उष्मा प्राप्त हुआ। जैसे ही ये जला तो जलता करता क्या नहीं कि ये जल के आपको देगा, हीट देता है, और साथ में लाइट क्या देता है, लाइट। इस क्रिया को, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पहले केमिस्ट्री में, कंबसन बोलते हैं। कंबसन कहे तो दहन, क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। जैसे गोईठे की बात कीजिए, केरोसिन तेल की बात कीजिए, है नहीं। तो आखिर सर वो प्रकाश देता क्यों है, वो लाइट देता कैसे है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वही देगा जो गैस होगा या जलने के बाद गैस बनाता होगा, वही प्रकाश देगा। यदि
उसमें गैस नहीं है या जलने के बाद गैस नहीं बना रहा है तो उससे प्रकाश कभी नहीं निकलेगा, है ना। जैसे देखिए होता क्या है ना, सबसे बड़ी चीज कैंडल, मोमबत्ती की बात करते हैं। कैंडल, मोमबत्ती इसको लोग बोलते हैं ना, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती में ये दो चीजें होती है, एक होता है वैक्स यानी मोम, और एक होता है धागा, रोमांट थ्रेड होता है, जिसे बोलते हैं बत्ती बोलते हैं। तो मोम के बीच बत्ती क्या रहता है, बत्ती घुसा हुआ रहता है। ये मोम जो है यह एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका फॉर्मूला होता है C25H52, मोमबत्ती का बोलते हैं, पेंटाकोसिन बोलते हैं। तो जैसे ही देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे ही C25H52 का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है CO2 बनता है, फिक्स है, बनता है CO2। ये CO2 जो है जब बनता है तो गैस है ना, गैस बना तो प्रकाश देगा, तय मान लीजिए गैस बना प्रकाश देगा। खैर ये गैस बनता है और फसल क्या प्रकाश उत्पन्न होता है, समझिए। ये गैस जलेगा क्या देगा, कि ऊष्मा तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा, कि ज्वाला बोलते हैं। यही ज्वाला क्या है, प्रकाश है, लाइट है। यही ज्वाला क्या है, लाइट है, प्रकाश है, ठीक है। इस बारे में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में, है ना, कि नीला क्षेत्र होता है, काला क्षेत्र होता है, इस बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो लोग ये भी जान गए कि ईंधन से कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है, कौन क्रिया, दहन क्रिया का असर प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। तो यहां तक की कहानी क्या हुई कि लाइट जो है कैसे बनता है, प्रकाश कैसे बनता है। देखिए ना, लाइट के प्रोड्यूस होने का कुछ और भी ज्यादा है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक जानवर होता है ना, उसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जुगनू बोलते हैं या भगजुगनी बोलते हैं, उसमें भी प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, समझिए। लेकिन कब, तो होता क्या है ना वहां पर कि वह जो फास्फोरस को छोड़ता है वो हवा से अभिक्रिया करता है और लाइट प्रकाश देता है, तो वो भी प्रकाश उत्पन्न का कारण होता है। हम लोग दिया सलाई ने माचिस का तिल्ली देखे, उसका घर्षण करवाते हैं तो वहां भी प्रकाश निकलता है। दो पत्थर ले लीजिए ना, उसको रगड़िए तो वहां पर भी क्या प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश निकलने का ये सब और भी अलग अलग क्या तरीका होता है। और आज की टेक्नोलॉजी के युग में क्या, तो आप देखिए CFL होता है, LED बल्ब है, तो ये सबसे भी क्या प्रकाश केवल निकलता है, ऊष्मा निकलता नहीं है, ऊष्मा न के बराबर निकलता है। तो आगे आने वाले दिन में और टेक्नोलॉजी विकसित करेगी, प्रकाश के और भी साधन होंगे निकलने के, उसके साधन होंगे, लोग प्रकाश और तरफ प्राप्त करेगा। लेकिन ये सब जो हमने पीछे सीखा ये सब ट्रेडिशनल सोर्स है जिससे कि प्रकाश निकलता है। और हमने अलग बताया कि प्रकाश जिससे नहीं निकलता है वो दूसरे से प्रकाश लेता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब दूसरे से प्रकाश लेता कैसे है, तो सूर्य से प्रकाश लेता है चंद्रमा। कैसे, तो जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है चंद्रमा उसके प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद है ना, जब वो उसका प्रभाव सूर्य प्रभाव खत्म होता है तो वही अब्जॉर्ब प्रकाश को क्या रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग क्या उसको देख पाते हो, चमकता रहता है। वैसे सारी वस्तुएं भी होती है जो प्रकाशों को क्या जमा करती है, प्रकाशों को अपने आप पर से रिफ्लेक्ट करती है और हम लोग को चमक कर दिखाती है, क्या, तो सब बोलते हैं अदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो इस पार्ट में यहां तक ही, क्या, अगले पार्ट में हम लोग और भी सीखेंगे कि आखिर प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, ठीक है, इसे भी लोग जानेंगे।